नमस्कार प्रणाम। झारखंड के पूर्व सीएम को झारखंड हाई कोर्ट ने जमीन घोटाले के मामले में ईडी के तमाम विरोध के बावजूद जमानत दे दी है। इसके साथ ही यह सवाल सियासी गलियारों में तैर रहा है कि क्या चंपई सोरेन अब गिने चुने दिनों के मेहमान हैं। क्या हेमंत सोरेन चंपई सोरेन को हटाकर फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होने वाले हैं। झारखंड की राजनीति अब दिलचस्प हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन जेल से रिहा हो गए हैं। झारखंड हाई कोर्ट ने जमीन से जुड़े धन शोधन के मामले में उनको जमानत दे दी है। उनके जेल से बाहर आते ही इस बात की चर्चा शुरू हो गई कि वे मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। उनको जमानत मिलने से भाजपा को उम्मीद बनी है कि पार्टी के अंदर खींचतान शुरू होगी। ऐसा होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अगर हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो निश्चित रूप से विवाद होता और भाजपा को इसे मुद्दा बनाने का मौका मिल जाता। चंपई सोरेन भले अपनी मर्जी से इस्तीफा देते, फिर भी भाजपा को मुद्दा बनाने का मौका मिलता। इसका नुकसान जेएमएम को कोल्हान के इलाके में होता, जहां के नेता हैं चंपई सोरेन। उनको कोल्हान टाइगर कहा जाता है। कोल्हान में जमशेदपुर और चाईबासा का इलाका है, जहां की 15 में से एक भी विधानसभा सीट भाजपा के पास नहीं है। हेमंत सोरेन को अंदाजा है कि अगर वे चंपई सोरेन की जगह मुख्यमंत्री बने तो इसका नुकसान होगा। इसलिए पार्टी ने तय किया है कि अभी चंपई सोरेन ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। उन्हीं के नेतृत्व में पार्टी चुनाव लड़ेगी और अगर फिर से जेएमएम, कांग्रेस, राजद गठबंधन को बहुमत मिलता है तो हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनेंगे। जेएमएम की यही रणनीति पहले भी थी, जब हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन गांडे विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ रही थी। उनके चुनाव के समय ही कहा जा रहा था कि अगर वे जीती तो मुख्यमंत्री बनेंगी। 4 जून को आए नतीजे में वे बड़े अंतर से जीती हैं, लेकिन उन्होंने सीएम बनने की कोई पहल नहीं की। फिर कहा गया कि वे उप मुख्यमंत्री बनेंगी, लेकिन यह भी नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पार्टी और शिबू सोरेन परिवार ने फैसला किया था कि एक बार चंपई सोरेन को बना दिया गया है तो उनको छेड़ा नहीं जाएगा और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। यह भी कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन या कल्पना सोरेन के मुख्यमंत्री बन जाने पे सहानुभूति खत्म हो जाती। उसको भुनाने के लिए दोनों अब प्रदेश भर की यात्रा करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम की कमान संभाल रहे हेमंत सोरेन जमानत पे बाहर आ गए हैं। 31 जनवरी 2024 की शाम प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम ने उन्हें जमीन घोटाले में गिरफ्तार किया था। करीब 5 महीने यानी 148 दिन के जेल यात्रा के बाद हेमंत सोरेन बाहर आए हैं। जमानत देते वक्त हाई कोर्ट की टिप्पणी से उन्हें यकीनन संतोष मिला होगा। हाई कोर्ट ने जमानत देते वक्त टिप्पणी किया कि जिनकी जमीन उन्होंने कब्जे की कोई शिकायत नहीं किया है। ईडी के आरोप आधारहीन है। यह टिप्पणी हेमंत सोरेन के लिए काफ़ी कारागार हो सकती है। वे अब जनता के बीच जाएंगे तो उनके पास बताने के लिए हाई कोर्ट की जमानत देते वक्त की गई टिप्पणी की विरोधियों के खिलाफ अचूक अस्त्र साबित होगी। वे अब कह सकते हैं कि उन्हें राजनीतिक साजिश में फंसाया गया और बेवजह 5 महीने जेल में डाला गया। जनता में जेएमएम के प्रति विश्वास पहले से ही पुख्ता था। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद तो यह और मजबूत हुआ है। इसकी झलक लोकसभा चुनाव के दौरान साफ साफ दिखाई दिया है। भाजपा को 2019 के मुकाबले 3 सीटों का नुकसान हुआ है। दूसरा सबसे नुकसान यह हुआ है कि भाजपा अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आरक्षित सीटों में एक भी नहीं निकाल पाई है। भाजपा के वोट शेयर में भी जेएमएम और उसके सहयोगी दलों ने बड़ी संधमारी की है। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को झारखंड में 44.60% वोट मिले हैं। वर्ष 2019 के चुनाव में भाजपा को 51.6% वोट मिले थे, यानी भाजपा के वोटों में 7% की कमी आई है। दूसरी ओर इंडिया ब्लॉक में शामिल जेएमएम और उसके सहयोगी कांग्रेस का वोट शेयर 2019 के मुकाबले बढ़ गया है। जेएमएम का वोट शेयर इस बार लोकसभा चुनाव में 14.60 और कांग्रेस का 19.19% बढ़ा है। वर्ष 2019 में जेएमएम का वोट शेयर 11.7 और कांग्रेस का 15.8% ही था। हेमंत सोरेन की गैर हाजिरी में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन के हाथों में पार्टी और गठबंधन की बागडोर थी। राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली इंडिया ब्लॉक की बैठकों में कल्पना सोरेन शामिल होती रही हैं। रांची में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ जेएमएम के नेतृत्व में इंडिया ब्लॉक ने 21 अप्रैल को उलगुलान रैली की थी। राज्य भर से जिस तरह लोगों का हुजूम रैली में उमड़ा, उससे ही संकेत मिलने लगे थे
कि भाजपा की राह झारखंड में पिछले 2 लोकसभा चुनाव की तरह आसान नहीं होने वाला है। नतीजा सामने है, भाजपा सूबे की सभी एसटी सीटें हार गई है। केंद्रीय मंत्री रहते झारखंड के पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा को हार का सामना करना पड़ा है। भाजपा का गीता और सीता प्रयोग तो एकदम फेल हो गया। जामा से जेएमएम की विधायक रही और पार्टी प्रमुख शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन को भाजपा ने अपनाया और दुमका से अपने सिटिंग सांसद सुनील सोरेन का टिकट काटकर उन्हें उम्मीदवार बनाया, पर वे चुनाव हार गई। सिंहभूम सीट से कांग्रेस की सिटिंग सांसद गीता कोड़ा को भाजपा ने अपने पाले में किया, लेकिन वे जेएमएम उम्मीदवार जोबा मांझी से अपना गढ़ नहीं बचा सकी। हेमंत सोरेन को जमानत मिल जाने के बाद सवाल उठता है कि हेमंत सोरेन अब क्या करेंगे। क्या वे इसी कार्यकाल में दोबारा सीएम पद की शपथ लेंगे या बाहर से ही सरकार चलाने में सहयोग करेंगे। जेएमएम के भरोसेमंद सूत्र बताते हैं कि हेमंत सोरेन विधानसभा के मौजूदा कार्यकाल के बचे 4-5 महीने के लिए सीएम नहीं बनेंगे, यानी चंपई सोरेन की कुर्सी सलामत रहेगी। हेमंत सोरेन को आशंका है कि जमानत के खिलाफ ईडी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है। दूसरा कि सरकार ठीक चल रही है तो कुछ महीनों के लिए चंपई को हटाकर उन्हें और उनके समर्थकों शुभचिंतकों को नाराज करने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए हेमंत सोरेन अब अपना समय पार्टी और इंडिया ब्लॉक को मजबूत करने में बिताएंगे। राजनीति में नवोदित कल्पना सोरेन अकेले जब भाजपा पे भारी पड़ सकते हैं, तो अब पति पत्नी की जोड़ी दोगुने उत्साह से भाजपा को झारखंड से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। बता दें कि हेमंत सोरेन को जनवरी 2024 में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी से पहले उन्होंने राज्य के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था और गठबंधन ने उनके चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता घोषित करके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा दिया था। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी कल्पना सोरेन झामुमो का चेहरा बन गई है। उन्होंने अपनी भाषण के जरिए महिलाओं के बीच एक मजबूत छवि बना ली है। कल्पना सोरेन ने इंडिया गठबंधन के विभिन्न राष्ट्रीय स्तर के कैंपेन में भी भाग लिया और लोकसभा चुनाव के साथ ही गांडे विधानसभा में हुए उपचुनाव में 26,000 वोटों से जीत हासिल की थी। बता दें कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में झामुमो के नेतृत्व वाले गठबंधन को 5 सीटें मिली थी। जेएमएम को अकेले 3 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी। बीजेपी ने यहां 8 सीटें जीती थी, जबकि उसके सहयोगी ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन को 1 सीटें मिली थी। खास बात यह है कि विपक्षी गठबंधन ने सभी 5 एसटी आरक्षित सीटें अपने ही नाम कर ली है। बीजेपी को आदिवासी बहुल सीटों पे बुरी हार का सामना करना पड़ा था। यहां तक कि पार्टी ने आदिवासी बहुल दुमका भी गंवा दी, जबकि इस सीट पे पार्टी ने जेएमएम से बगावत करके बीजेपी में आई हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन को टिकट दिया था। यह बताता है कि झामुमो और उसके सहयोगियों की राज्य के आदिवासी इलाके में पकड़ बनी हुई है और सोरेन की गिरफ्तारी के बाद गठबंधन को उम्मीद है कि बीजेपी के हालात यहां और खराब हो सकती है। सियासी समीकरणों पर राज्य के एक बीजेपी नेता ने कहा कि लोकसभा चुनाव में झारखंड की आदिवासी सीटों पे बीजेपी का प्रचार काम नहीं आया है। ऐसे में अब पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी राज्य 28 आदिवासी बहुल सीटों पे रणनीति में बदलाव करेगी। सोरेन की रिहाई से राज्य में सियासी समीकरण बदल सकते हैं और उम्मीद है कि झामुमो सहानुभूति कार्ड के जरिए बीजेपी को और बैकफुट पे ढकेल सकती है। ऐसे में कल्पना सोरेन की भूमिका को लेकर एक जेएमएम नेता ने कहा है कि उन्हें राज्य सरकार के कैबिनेट में जगह मिल सकती है, क्योंकि सभी को पता है कि हेमंत सोरेन की रिहाई पे ईडी उसका विरोध करेगी और वह इस जमानत को ऊपरी अदालत में चुनौती दे सकती है। वहीं बीजेपी को भी लगता है कि हेमंत सोरेन को जमानत मिलने के बाद अब पार्टी को अपने चुनावी कैंपेन में बदलाव करना होगा। पार्टी ने हिम्मत दिखाते हुए कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए प्रभारी असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, जो कि नए सिरे से रणनीति बनाएंगे। हालांकि बीजेपी के एक नेता ने यह भी स्वीकारा है कि सोरेन की जेल से रिहाई पार्टी द्वारा चलाए जा रहे एजेंडे के लिए एक झटका है। आदिवासी आबादी के बीच अब यह सवाल पूछा जाएगा कि अचानक कोर्ट ने सोरेन को जमानत कैसे दे दी। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।